हाँ जी 109 क्वेश्चन करते हैं जी ਆਪਾਂ in argand plane all the complex number z minus 4 iota plus z plus 4 iota is equal to 10। हाँ जी ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਮੰਨ ਲਓ Z1 ਇੱਕ 4 ਆਇਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Z2 -4 ਆਇਟਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਏ ਹੈ Z Z1 plus Z Z2 इक्वल टू 10 एवं रिजल्ट है ये वैसे Z Z1 Z Z2 ये दोनों सेम है 4 आइटा ये रिजल्ट ने जिहड़े इस अकॉर्डिंग तो सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एलिप्स is always constant and equal to length of major axis। ये रिजल्ट है वैसे ये रिजल्ट अपने को सम ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एन एलिप्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है आ फोकल डिस्टेंस होता है Z1 फोकस को होता है Z2 दूसरा फोकस को होता है एलिप्स का वो तो अपने को डिस्टेंस फाइंड किया फिर सम किया इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। तो देखो ये कीवर्ड पाया सी मैं एलिप्स तो जो पाथ है वो की बन गया अपने को एलिप्स बन गई अपने को जेड़ा पाथ है जे डिफरेंस हुंदा डिफरेंस of focal distances of hyperbola is always constant and equal to length of transverse axis। एक कॉनिक सैक्शन च भी करांगे जाके ये च अपने को डिफरेंस हुंदा है तो वो हुंदा हाइपरबोला ही मतलब मेनली ये असी P पॉइंट लै लैने F फोकस लै लैने PF1 प्लस PF2 equal to constant equal to 2a 2a is the length of major axis। ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਸੇਮ F1 फोकस है माइनस PF2 इक्वल टू 2a इथे 2a इथे ट्रांसवर्स एक्सिस क्योंकि ये इन्ना की डिफरेंस हुंदा है भी उस नाम ही बदले हुंदे हैं एलिप्स जिन्हों असी मेजर एक्सिस कहने हैं हाइपरबोला च उन्होंने ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं एलिप्स जिसनों असी माइनर एक्सिस कहने हैं हाइपरबोला दे च असी उसनों कंजुगेट एक्सिस कहने हैं। चलो ये गल्लां तां आपां कॉनिक सैक्शन च कर लांगे बस इत्थे रिजल्ट तुसीं जे जा रख के सीधा आंसर देना है तां सीधा आंसर तुसीं इहदा दे सकदे हो एलिप्स तां सी अपने कोल की आऊगी इहदी ऑप्शन बन जूगी। ठीक है जे रिजल्ट याद है देखो नाल दी नाल तुहाडा आंसर 5 सैकेंड च तुसीं दे दोगे जे तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे फिर तुहाडी इक्वेशन इस फॉर्म च बनूगी वो भी मैं तुहानूं दस देना बन सकती एवें।
ax स्क्वायर by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c। फिर इस तरह अपने को की है इस फॉर्म च थोड़ी इक्वेशन बनूगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर रिजल्ट लगाने पैंदे है। एक डेल्टा सोल्व करना पऊगा एच स्क्वायर माइनस ए भी आ सोल्व करना पैंदा है। जे तो लैस दैन 0 आ जाए तो लिप्स कहता है, जे इक्वल टू 0 आ जाए तो हाइपरबोला, ये भी कॉनिक सैक्शन च ही करांगे। ग्रेटर दैन 0 आ जाए ये सॉरी पैराबोला, इक्वल टू 0 आ जाए पैराबोला, ग्रेटर दैन 0 आ जाए हाइपरबोला, ग्रेटर दैन 0 आ जाए हाइपरबोला। ये तीन रिजल्ट फिर ये लगाने पैंदे हैं जो यही जी फॉर्म बन जाती है उपर वाली इक्वेशन सोल्व करके। तो अपने को जे कहो तो आप सोल्व भी कर देने, हम सोल्व करके दिखाने देखो प्रॉपर। इनू पहला मॉडुलस नूं किवें लिखते होंगे एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई माइनस 4। वो की बन जूगा, पहला मैं रियल ते इमेजिनरी पार्ट सैट कर रहे हैं, वाई प्लस 4 आइटा इक्वल टू 10। क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रोसैस है जी, स्क्वायर से वाले होणगे इनू सोल्व करन दे लई। वाई माइनस 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 10। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਸਕੁਐਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਥੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ a ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ b ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ। ਲੈ ਲਈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਦੇਖੋ ਜੀ। हाँ जी, मैं ए लैट किया सी जिहड़ा वो हैगा सी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 स्क्वायर, जिहड़ा मैं बी लैट किया सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 स्क्वायर। एक चीज की आई सी ए प्लस बी इक्वल टू 10। हुण मैं इसनों एक आइडेंटिटी बनानी है आपदे कोलों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इत्थे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। शॉर्टकट कर सकते कैलकुलेशन, जिन्ने स्टैप कट सकते हो मैं कहना हुंदा कट दिया करो, वो सोडे ते डिपेंड है भी तुसीं किन्ने कट सकते हो। इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसल हो गया, 16 भी कैंसल हो गया, तो ए माइनस बी है जो माइनस 16 बाई 10 हो गया, माइनस 8 बाई 5 वाई हो गई। अपने को ए प्लस बी सी 10, इन्हों नीचे लिख लिया, दोनों ऐड करता जी 2a इक्वल टू माइनस 8 बाई 5 वाई प्लस 10। ए की वैल्यू आ गई माइनस 4 बाई 5 वाई प्लस 5। हुण ए की वैल्यू पुट करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो जी। वही जी मैं फॉर्म तुहानूं कहा सी उस तरह की फॉर्म ये तैयार हो जूगी। इत्थे हो गया 16 बाई 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 8 वाई माइनस 8 वाई। एक साइड ते कर दो 1 माइनस 16 बाई 25 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई कैंसल ही कर दो। इधर आके माइनस का हो जाऊगा जी अपने को 9
इक्वल टू 0, 25x² प्लस 9y²। वैसे तो इत्थे लगाउण दी लोड़ ही नहीं पई रिजल्ट जी, मैनूं एवें लगदा है क्योंकि इत्थे अपने कोल ऑलरेडी 9 नाल डिवाइड करके जिहड़ी शक्ल दिख रही है वो अपने को एलिप्स दी दिख रही है। एलिप्स वैसे ही दिख गया और रिजल्ट लगाने की लोड़ ही नहीं पई। जे इहदे च मिक्सिंग टर्म्स आ जांदियां फिर वो रिजल्ट लगाउणा पैंदा कैलकुलेशन करके। देखो लास्ट दे विच मैं एक चीज दसी सी, तुहाडे याद होवे स्ट्रेट लाइन नूं किवें रिप्रजेंट करदी है। स्ट्रेट लाइन तो की पता लगदा भी ये लाइन स्ट्रेट लाइन दी इक्वेशन है। ਉਹਦੇ ਚ मैं तुहानूं आख्या सी लीनियर डिग्री लीनियर इक्वेशन हुंदी आ वो एक्स एंड वाई ते फर्स्ट डिग्री हुंदी है। ये गल्लां याद रख लिया करो, पूरे मैथ च काम आउंदियां जी। ये एक्स एंड वाई उत्ते फर्स्ट डिग्री हुंदी है, मतलब पावर 1 हुंदी है फर्स्ट डिग्री का। मतलब सर्कल लई दस्सिया सी तुहानूं मैं पहचान, कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² एंड नो एक्स मिक्स प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई टर्म, नो एक्स वाई टर्म मतलब प्रोडक्ट की टर्म नहीं होगी ਉਹਦੇ ਚ। ठीक है, सर्कल दी है। इसी तरह जे एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ਇਹਦੇ ਚ कोफिशिएंट ऑफ x² नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² ਹੁੰਦੀ है जिवें इस केस च आ गई देखो। ठीक है, ते विचाले सम दा इत्थे जिहड़ा हुंदा प्लस का साइन होगा, प्लस साइन जिवें मर्जी लिख लो तुसीं आपदी लैंगुएज इन x² एंड y²। ठीक है, जे इस तरह ही हाइपरबोला नूं स्टैंडर्ड च देखना है ਉਹਦੇ ਚ भी यही सेम एलिप्स वाला कोफिशिएंट ऑफ x² नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y² माइनस साइन इन x² एंड y²। ये पहचान होंगी, छोटे छोटे गल्लां ध्यान च रख के असीं किसी की पहचान कर सकते। एक रह गया सी पैराबोला ही। पैराबोला की की पहचान आऊगी, एक्स या वाई च दोनों च एक ही सैकेंड डिग्री का होगा, दूजा फर्स्ट डिग्री का होगा। 1 ऑफ एक्स एंड वाई हैज फर्स्ट डिग्री सैकेंड डिग्री, मतलब ज्यादा वो x² की टर्म होगी, वाई की पावर 1 होगी, या वाई के उत्ते स्क्वायर होगा, x की पावर 1 होगी। ये छोटी छोटिया गल्लां नाल पहचान हो जाती है, सानूं पूरा फिर प्रॉपर रिजल्ट लगाने नहीं पैंदे। आज जिवें मैं सारिਆਂ ਲਈ 5 ਦੇ 5 ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ भी ये पहचान ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो भी एक आदि ओकेशन बनूगी या। ठीक है, स्क्रीनशॉट लै लो जे किसी ने लेना है। तो आप नैक्सट क्वेश्चन से चलते हैं। तो सी की सी ऑप्शन हो गई सी इस क्वेश्चन की, जो मैं ट्राई आप करी जाते 109। हाँ जी, अगे दसिए, स्क्रीनशॉट लै लिया। हाँ जी, अगे प्रॉब्लम बोलो जी फटाफट, करिए अज कंप्लीट इस टॉपिक नूं। वन 111 का आंसर सी है जी, 112 का आंसर डी है, 113 का आंसर डी है, 114 का आंसर डी है, 115 का आंसर बी है। फटाफट बोलो जी, नहीं चैट बॉक्स सेंड कर दिया करो जे माइक को अनम्यूट करना औखा लगता है, बस कहना होना है। सर 111 मेरे को ना थोड़ी दिक्कत है, एक बार तुसी मैनू ना ये देखो z-1 प्लस z+1 मेरा ख्याल ही ओकेशन है। अगे दस सकते हो की है, दे लाई होना है मेरा ख्याल या कुछ होगा ना। सर लेस देन इक्वल टू 4 लैस दैन इक्वल टू 4 है नाल। हाँ जी,
ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਐਲਿਪਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 111 ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦਾ ਨਾ z-z1 z-z2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ k, ਜਿਵੇਂ ਉਹ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ z-z2 ਜਿਹੜੀ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਵਨ, z-z2 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਐਲਿਪਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ z1 z2 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਪਰਬੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਐਲਿਪਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਐਨ ਐਲਿਪਸ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਬੈਠਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ? सर इक्वल टू का भी है। हाँ इक्वल टू भी है ना, क्यों? क्योंकि अपने कोल की है ने कुछ ऑप्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, z ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਸ ਦੈਨ r ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ ਰੇਡੀਅਸ ਤਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਆਖਤਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕਹਿਤਾ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਪੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇ ਇਹ 'ਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਲਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਆ ਗਏ। ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ z1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1, z2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ -1, ਤਾਂ z1 ਮਾਈਨਸ z2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। z1 ਮਾਈਨਸ z2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 -1, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ 4, ਤਾਂ ਮਤਲਬ k ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ z1 ਮਾਈਨਸ z2 ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਲੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਲਿਪਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਐ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਲਿਪਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਲਿਪਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਲਿਪਸ ਹੈ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਐਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ 109 ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਊ। A ਲੈਟ ਕਰਕੇ B ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੂ। ਜੇ ਡਾਊਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ।
चलिए जी अगे। हाँ जी अगे प्रॉब्लम बोली जाओ जी फटाफट। हाँ जी 111 सी 12 13 14 15 तक बोलो फिर अगे नहीं आंसर लिखते हैं। 112 12 जी 12 एंड 13 जी दोनों इको जिहे है बस थोड़ा जिहा फर्क की है ये च इमेजिनरी जेड स्क्वायर के है उसने उस च रियल जेड स्क्वायर के है। मैं पहले जेड स्क्वायर की हुंदा जी पहले तो ये देख लिया करो एक्स प्लस ये याद ही हो जाऊगा जो तुम 2-4 क्वेश्चन ये करोगे ना थोड़ा पता ही सीधा ही लग जाया करूगा भी इमेजिनरी जेड इनू कहते आपां। आ बन गई जेड स्क्वायर ਇਹਦਾ इमेजिनरी पार्ट देख लो ਇਹਦਾ इमेजिनरी पार्ट हो गया 2xy इक्वल टू हो गया 4 xy इक्वल टू कितना हो गया अपने को 2। हाँ जी ये ओकेशन कादी हुंदी है जी देखो ना तो यह लिप्स की हुंदी है ना ये हाइपरबोला की हुंदी है ना ये सर्कल की हुंदी है ना ये पैराबोला की हुंदी है ना ये स्ट्रेट लाइन एक ओकेशन स्पैशल फॉर्म हुंदी है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। सी तो कॉन्स्टेंट है स्क्वायर होवे क्यूब होवे इहदे नाल कोई फर्क नहीं उहनूं बोलदे असीं रैक्टेंगुलर हाइपरबोला। रैक्टेंगुलर हाइपरबोला ओदी पहचान हुंदी है मैं तुहानूं दस देना है। रैक्टेंगुलर हाइपरबोला की पहचान हुंदी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये रैक्टेंगुलर हाइपरबोला क्योंकि एक्स स्क्वायर ते वाई स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो उन्होंने कोफिशिएंट ऑटोमैटिकली 0 0 ने 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 हुंदी है। ठीक है तो ये क्योंकि सिमटोड तो बनी हुंदी है ये भी मैं कॉनिक सैक्शन डिटेल च दसूंगा तुहानूं इस बारे इत्थे नहीं दसूंगा क्योंकि इत्थे समझ नहीं आउणा तुहानूं हाली गल। ठीक है ये अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म आ हुंदी है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर रैक्टेंगुलर हाइपरबोला जी अपने को। ਇਹਦੀ ऑप्शन केड़ी होगी अपने को बी ऑप्शन होगी क्योंकि पहली सी सर्कल ये है नहीं सर्कल सी है किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वो भी नहीं है क्योंकि बनती नहीं है अपने को फैक्टर नहीं बनते। डी ऑप्शन नन ऑफ दी जे तां पता लास्ट चांस हुंदा अपना। ठीक है ये रह गया रैक्टेंगुलर हाइपरबोला इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली हुंदी है। स्क्रीनशॉट लै लो जी अगे बोलो जी फटाफट 113 हो जूगा जी जे नहीं होया तो दस दो आप कर लाने हुणे। नहीं अगे बोलो जी बोलो बोलो फटाफट टाइम है नहीं अपने को अज खत्म करना है टॉपिक। 14 सर 14 देखो जी हाँ 114 किवें करोगे दसो हुणे करके आए वैसे एक दा फॉर्म ताजी ताजी 114 स्क्वायर रूट 2 बड़ा स्क्वायर रूट ला लो है प्लस स्क्वायर रूट 3 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ਇਹਦਾ ਸਮ करना है ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ कर सकते हैं सम। देखो एक तो यह तरीका है भी ਇਹਦਾ परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं एक तो ये है अपने को रोला भी ਇਹਦਾ परफेक्ट स्क्वायर किसी तरीके नाल तैयार कर सकते हैं जे कर सकते हैं फिर ही ਇਹਦਾ सम फाइंड होगा। नहीं अदरवाइज ਇਹਦਾ सम फाइंड नहीं होगा। हाँ जी कोई से स्टूडेंट के दिमाग च है कुछ तो दस सकता है। सर ये ते भी लेट कर लांगे सामने कुछ है नहीं सामने कुछ होना जरूरी है जी कोई वैल्यू ज्यादा आप इन्हों च वैल्यू लैट कर ली जी ऑप्शनस दिखिया होंदियां भी ए लैट कर ली पहला स्क्वायर रूट 3 बी लैट कर ली स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट या कोई भी मतलब ए कुछ भी लैट कर ली फिर आप इनू बना सकते। कोई होर स्टूडेंट होर दस दो कोई
ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਣੇ x ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਸਕੁਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੀਟਿੰਗ ਸਕੁਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। देखो अंदर वाले का कंप्लीटिंग स्क्वायर जे बना सकते हो तो किमें बनूगा, क्योंकि है रियल पार्ट सारा एक रोला यह है। रियल पार्ट बनाने लिए अपने को की करना पू, रियल पार्ट है सारा का सारा। 2 की वैल्यू या स्क्वायर रूट 3 नूं किमें ब्रेक कर सकते, 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड कर दो है ना। फिर अपने को स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कर लांगे आप, एक वो बन जूगा 3, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फिर 2 किवें बनावांगे। चलो आप ऐ करते आपदे कोल इहनूं जिवें तुसीं कहने हो उवें एक बार x सेलेक्ट करके देख लो। ਇਹਦਾ ਨਾਲ जे तुसीं कहने हो a प्लस b लेट कर लो। वैसे खतरनाक काम है क्योंकि x की वैल्यू का किहड़ा आपां नूं पता है भी कितनी होगी, फिर आप ऑप्शन च चक लांगे। या तां जिवें तुसीं बोलिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, उस मैथड के अकॉर्डिंग चल के देखिए तो ये आ जाऊगा ए, जो पूरा लिखना तो पूरा लिख ही देना। चलो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, यदी वैल्यू मैं एक्स सेलेक्ट की हुई सी ए माइनस बी होगी। जे कोई फायदा होगा तो ए माइनस बी की वैल्यू की होगी 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स होगी मेरे अकॉर्डिंग। हुण इन्हां दोनों नूं किवें करा, रोला उत्थे दा उत्थे ही रुपया, हाले पूरा नहीं हो रहा। क्यों कि जे मैं दोनों चों मैं ए या बी की वैल्यू सॉल्व करा तो उपर वाले नूं एक्स नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा, जिहड़ा कि इस नूं जे मैं एक्स नाल मल्टीप्लाई करके च ऐड करा 2x ए आ जाऊगा ये, तो इधर आ जाऊगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाऊगा। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकलनी जो आप एक्स के इक्वल इनू लैट करिए, क्योंकि ए की वैल्यू जो मैं पुट कर भी लेना, देखो ए की वैल्यू हैगी है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, आ चीज है ये वैल्यू। हुण एक्स की वैल्यू कित्थों लैके आवां भी अपने कोल बन जे। जब एक्स के इक्वल भी लैट करके देखे, जा ऑप्शंस के इक्वल लैट करना पऊगा मैनू। मैं जिवें आख्या एक्स की बजाय एक्स नूं पुट करके स्क्वायर रूट 6 पहला स्क्वायर रूट 3 पुट कर लिया। कैलकुलेशन तो वह भी टफ होगी अपने को, मैनूं लगता है जे आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चलिए। देखियो मैं थोड़ा चेंज करना ही ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो इत्थे मैं लैट कर लिया ए प्लस बी इक्वल टू पहली ऑप्शन स्क्वायर रूट 3, उस तरीके नाल मैं इत्थे पहुंच गया। जे इत्थे पहुंच गया ला लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाऊगा मेरे को उस तरह सबट्रैक्ट करके 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू मैंने स्क्वायर रूट 3 ली सी ए माइनस बी, स्क्वायर रूट 3 कैंसल, ए माइनस बी इक्वल टू 2 नाल जजमेंट करी आवांगे भी साडा हल कित्थे होऊगा। 2a की वैल्यू होगी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ए का फॉर्मूला असी अपने को पुट कर दो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ किनू लैट किया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड 4, इत्थे तां 2 ही आना सॉरी, लैफ्ट हैंड साइड का आप स्क्वायर करते हैं, नहीं बनया बराबर जी ये।
ये बनूंगा स्क्वायर करके जे राइट हैंड साइड का स्क्वायर करदा मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड के अकॉर्डिंग 4 + 3 + 4 स्क्वायर रूट 3 अद्धी टर्म बनी है ये पूरी नहीं बनी मैं कि लैफ्ट हैंड का स्क्वायर दोनों सेम नहीं बने अपने हुण मैं ऑप्शन नूं चेंज करके दिखाउणा जी ऑप्शन नूं चेंज किया पहला ऑप्शन लिया सी मैं स्क्वायर रूट 3 दूसरा ऑप्शन लिया मैं इत्थे लिया सी आ वाला ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਲਿਆ a + b = स्क्वायर रूट 3 / स्क्वायर रूट 2 ठीक है तो इत्थे a² - b² ਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ मैं लिखिया a + b a - b a² - b² ਤਾਂ सेम ही आऊगा इत्थे स्क्वायर रूट 3 / स्क्वायर रूट 2 आ जाऊगा a - b इनू सिंपलीफाई करूंगा 2 स्क्वायर रूट 2 a - b आ जाऊगा इस नूं ते इस नूं दोनों नूं ऐड करूंगा थोड़ा औखा होऊगा 2 × a आ जाऊगा स्क्वायर रूट 2 + 2 स्क्वायर रूट 2 ये आ जाएगी कैलकुलेशन थोड़ी जी होर लेंथी होगी रोक लो तीसरी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी पटेल डी ऑप्शन लै लो जी हुण अपने को इधरली साइड ते लिख रहे हैं a + b = स्क्वायर रूट 6 उस तरीके नाल लैफ्ट हैंड साइड ते 2 स्क्वायर रूट 3 आऊगा ये बराबर ही लिख रहे हैं ताही स्क्वायर रूट 6 × a - b इत्थे कैंसल करके आ जाऊगा 2 / स्क्वायर रूट 2 = a - b तो a - b की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 आ गई दोनों को ऐड करूंगा 2a = स्क्वायर रूट 6 + स्क्वायर रूट 2 हो गया a की वैल्यू थोड़ी लैफ्ट हैंड साइड ते पुट करांगे तो की आऊगी a किनू लैट किया होया सी स्क्वायर रूट ऑफ 2 + स्क्वायर रूट 3 इधर स्क्वायर रूट 6 / स्क्वायर रूट 2 वही जे मैं लैफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करूंगा सेम प्रोसैस नाल 4 2 + स्क्वायर रूट 3 आऊगा जे मैं राइट हैंड साइड का स्क्वायर करूंगा तो अपने को आऊगा 6 + 2 + 2 स्क्वायर रूट 12 मतलब आऊगा 8 + 4 स्क्वायर रूट 3 ये आ गया बिल्कुल सेम हाँ जी फिर ये मैथड आप हिट एंड ट्रायल नाल ही कर सकते हैं जी अपने को डी ऑप्शन बन गई जी मैंने सारी ऑप्शंस नूं इक्वल टू रख के ही करना पऊगा ही मैनू आ एक्स वाला पार्ट कट दो क्योंकि एक्स वाले नाल अपने को दिक्कत आती है भी एक्स की वैल्यू की लैट करा स्क्वायरिंग नहीं हो रही मेरे तो करके नहीं जा आप ऐ करते हैं जो हम एक्स वाला पंगा लै लिया सी तो मैं इस नूं लैफ्ट हैंड साइड नूं स्क्वायर कर लिया जिवें 4x² 2 + स्क्वायर रूट 3 राइट हैंड साइड का अलग तो स्क्वायर कर लिया x⁴ + 4 3 12 + 4 स्क्वायर रूट 3x² एवें लिख लिया हुण जिहड़ियां ऑप्शंस ने वो x की जगह ते पुट कर लाने जिहड़ियां ऑप्शंस ने वो x की जगह ते पुट करके आंसर चैक कर लाने जे आ सारी बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी है जिहड़े मैं नीचे 3 स्टैप दे कैलकुलेशन की हुई है जे तुसी इस स्टैप दे नाल कैलकुलेशन नहीं करनी तो एक्स दी वैल्यूज ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला एक्स नूं स्क्वायर रूट 3 लैट कर लिया फिर एक्स नूं तुहानूं पता ही लग जू स्क्वायर रूट 3 / स्क्वायर रूट 2 लैके जे तो ये ठीक रहा तो ठीक है नहीं फिर सी छड्ड दिओ नहीं फिर स्क्वायर रूट 6 लै लिओ ये ऑप्शंस लैके करना पऊ जा एक्स दे इक्वल लैट करके लास्ट एक्स की वैल्यू चैक कर लो ऑप्शंस दे नाल ठीक है 115 हो गई फटाफट दस दो 1 मिनट रह गया एक क्वेश्चन होर कर लिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट हो गई 115 नहीं तो करावा नहीं आप छड़ बस चली अगे करवा दो सर हाँ जी इनक्वालिटी वाला क्वेश्चन सी 115
ਇਹ ਚ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2x plus 5 ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਡੂਲਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤਾਂ -l ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ l ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਲੈਸ ਦੈਨ -l ਔਰ x ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ l ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ